नमस्कार दोस्तों। जहाँ बात शादी की हो, हमारे दिमाग में दो तरह की शादियाँ आती हैं, लव मैरिज यानी प्रेम विवाह और अरेंज मैरिज। ऐसा देखा गया है कि अरेंज मैरिज प्रेम विवाह के मुकाबले ज़्यादा सफल होती है। दुनिया में किए गए एक सर्वे के अनुसार अरेंज मैरिजेस में डाइवोर्स रेट करीब 6% है, जबकि लव मैरिजेस में ये करीब 55% है, जो कि अरेंज मैरिजेस के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो लव मैरिजेस असफल होती हैं, उनके पीछे मुख्य रूप से क्या कारण होते हैं। दोस्तों, प्रेम विवाह के नाकाम होने की एक बड़ी वजह है लड़का और लड़की के फाइनेंशियल स्टेटस में बहुत अंतर होना। यहाँ दो परिस्थितियाँ हो सकती हैं। एक ये कि लड़का लड़की से ज़्यादा अमीर है और दूसरी ये कि लड़की लड़के से बहुत अमीर है। तो क्या होता है दोनों परिस्थितियों में? दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, शादी के बाद लड़की को लड़के के घर रहना होता है, ना कि लड़के को लड़की के घर। तो अगर लड़की लड़के के मुकाबले आर्थिक रूप से अच्छे घर से आती है, तो बहुत हद तक ये संभव है कि लड़की को एडजस्ट करने में दिक्कत होगी। अगर आर्थिक स्थिति में बहुत ही ज़्यादा अंतर है, फिर तो लड़की के लिए एडजस्ट करना असंभव भी हो सकता है। उदाहरण के लिए जिसको 500 रुपये का बर्गर खाने की आदत है, वो रेडी का 10 रुपये का बर्गर शौक में 1-2 दिन तो खा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए वहाँ दिक्कत तो आनी ही आनी है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि लड़की की लव मैरिज अपने से कहीं ज़्यादा अमीर घर में हुई है। तो ऐसी सूरत में ऊपर से देखा जाए तो लड़की का जीवन संवर गया, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। देखते हैं कैसे। दोस्तों, जो लड़का 25-30 साल की उम्र में ही करोड़पति है, आम तौर पर वो अपने पेरेंट्स के बिजनेस या उनकी प्रॉपर्टी की वजह से ही अमीर होता है। अमीर घरों के लोग अक्सर अपने बच्चों की शादी अपने जैसे ही संपन्न परिवारों के बच्चों से करना चाहते हैं, जो ठीक भी है। अगर लड़का जिद करके एक सामान्य घर की लड़की से शादी कर लेता है, तो बहुत बार लड़की के सास ससुर बहू को दिल से नहीं अपनाते और वो शादी को विफल भी कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस और प्रॉपर्टी हाथ में होने के कारण आम तौर पर अमीर लोगों का अपने बच्चों पर ज़्यादा कंट्रोल होता है। दोस्तों, प्रेम विवाह की असफलता का एक बड़ा कारण होता है अपने पति या पत्नी को उचित सम्मान न देना। दोस्तों, प्रेमी जोड़े आपस में कैसे बात करते हैं हम जानते हैं। बहुत बार वो आपस में थोड़ी रूखी भाषा का प्रयोग भी करते हैं। अक्सर प्रेमी आपस में तुम शब्द का प्रयोग करते हैं और बहुत से प्रेमी तो तू कहकर भी एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन सच यह है कि शादी के बाद पति की पत्नी से और पत्नी की पति से आदर और सम्मान की अपेक्षा होती है, जो होनी भी चाहिए। लेकिन जो लड़की कई सालों से प्रेमी से तुम कहकर बात करती हो और लड़का कई सालों से अपनी प्रेमिका को तू कहकर बुलाता हो, वो शादी के बाद अपना स्वभाव बदल लें, ये कम ही होता है। लड़के प्रेमिका का गुस्से वाला बर्ताव तो खुशी से सहते हैं, लेकिन वही लड़की जब पत्नी बन जाती है, तो पत्नी का रूखा स्वभाव उनको बहुत बार चुभ जाता है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि सास या ससुर ही बहू को टोक देते हैं कि पति से तमीज़ से बात करो। इस पर बहू कहती है, मैं तो शुरू से इनसे ऐसे ही बात करती हूँ। तो मामला और बिगड़ जाता है। दोस्तों, प्रेम विवाह की नाकामी की अगली बड़ी वजह है झूठी चमक दमक में पड़कर गलत इंसान को जीवन साथी बनाना। जो लड़के ज़्यादा तड़क भड़क और स्टाइलबाजी में रहते हैं, लड़कियां उनको बहुत पसंद करती हैं, जबकि वास्तव में आमतौर पर ऐसे लड़के चालू और धोखेबाज होते हैं। दूसरी तरफ शांत रहने वाले सीधे शरीफ लड़कों को लड़कियां भोंदूराम समझती हैं, जबकि ऐसे लड़के ना सिर्फ समझदार होते हैं, बल्कि अपने जीवन में ईमानदार भी होते हैं। झूठी चमक शादी के 1-2 महीने में ख़त्म हो जाती है और बहुत बार ज़िंदगी भर का रोना ही बाकी बचता है। दोस्तों, प्रेम विवाह की नाकामी का अगला कारण है शादी के बाद पत्नी की चापलूसी और झूठी तारीफ करना बंद कर देना। दोस्तों, प्रेमी अक्सर प्रेमिका के आगे पीछे घूमता है और उसको बहुत से उपहार देता है और उसकी झूठी तारीफें करता है। प्रेमिका यह अपेक्षा करती है कि जीवन भर प्रेमी ऐसा ही करता रहेगा और शादी कर लेती हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। बहुत बार जो प्रेमी शादी से पहले प्रेमिका की शान में कविताएं सुनाया करता था, पति बनने के बाद गालियां निकालता है। शादी के बाद अपने प्रेमी का यह भयानक
किंतु सत्य रूप बहुत बार पत्नी के लिए असहनीय हो जाता है और प्रेम विवाह नाकाम हो जाता है। दोस्तों, प्रेम विवाह की नाकामी का अगला कारण है रहन सहन में अचानक भारी बदलाव आ जाना। दोस्तों, इंसान का रहन सहन, खाने पीने की आदतें कोई 1-2 महीने में नहीं बनती। ये बचपन से ही विकसित होती रहती हैं और जीवन का अभिन्न अंग बन जाती हैं। थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है और करना भी चाहिए, लेकिन अगर शादी के बाद अपनी आदतों के बिल्कुल विपरीत चीज़ें करने के लिए दबाव बनाया जाए तो ये संभव नहीं हो पाता और विवाह की नाकामी का कारण बनता है। दोस्तों, प्रेम विवाह के नाकाम होने में जो सबसे बड़े कारण हैं उनमें से अगला है फैमिली सपोर्ट का ना होना। दोस्तों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बड़ों का मार्गदर्शन और उनकी सलाह बड़ी समस्याओं को भी हल कर सकती है, क्योंकि जिस रास्ते पर हम चल रहे होते हैं उस पर वे लोग सालों पहले चल चुके होते हैं। उनको पता रहता है कि किस समस्या का सही समाधान क्या है। अगर पति पत्नी के बीच गंभीर विवाद हो गया हो तो उनका मार्गदर्शन बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है, लेकिन प्रेम विवाह में अक्सर माता पिता से दूर हो जाने के कारण उनका बहुमूल्य मार्गदर्शन नहीं मिल पाता और जो समस्या समय रहते टाली जा सकती थी वो वैवाहिक विफलता बन के सामने आती है। प्रेम विवाह में अक्सर दोनों पक्षों के बड़े बूढ़ों में असहमति होती है और बहुत बार तो आपस में बातचीत भी नहीं होती। तो विवाद के समय परिवारों की सहायता के अभाव में छोटा सा विवाद भी घर तोड़ सकता है। दोस्तों, माता पिता इस दुनिया में साक्षात भगवान होते हैं। इस बेरहम दुनिया में माता पिता के अलावा अगर आपको कोई प्रेम करता है तो वो किसी न किसी मतलब से करता है, ये आप मान लीजिए। कितने कष्टों से माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, ये बच्चे तभी समझ पाते हैं जब वो खुद माँ बाप बनते हैं। दोस्तों, प्रेम विवाह की असफलता का जो अगला कारण दिखता है उससे बहुत से लोग सहमत हो सकते हैं और बहुत से नहीं, और वो है माता पिता के दिल को दुखाने का परिणाम हमेशा बुरा होता है। माता पिता को छोड़ देना या समाज में उनकी नाक कटा देना, उनकी सालों की साधना नष्ट करना स्वयं ईश्वर का अपमान करने जैसा है, जिसका परिणाम आमतौर पर बुरा ही होता है। जो माँ बाप अपने बच्चों को खून पसीना एक करके और अपनी खुद की इच्छाओं का गला घोंटकर पालते हैं, उनकी आह से बचना असंभव है। इस बात को बहुत से लोग मान सकते हैं और बहुत से लोग नहीं भी मान सकते। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि प्रेम विवाह में कोई बुराई होती है, बल्कि प्रेम तो ईश्वर का बहुमूल्य उपहार है जो केवल भाग्यशाली लोगों को मिलता है। लेकिन आजकल के ज़्यादातर प्रेमी यह नहीं जानते कि प्रेम का असली अर्थ त्याग है, स्वार्थ नहीं। वास्तव में किसी भी विवाह में पति पत्नी का व्यक्तिगत स्वभाव, उनकी समझदारी और उनके व्यक्तिगत गुण अहम भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही बड़ों की सहमति और आशीर्वाद वैवाहिक जीवन की समृद्धि और सफलता का आधार बनते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम बहुत सारे ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो आप मिस न कर जाएं। धन्यवाद।